Hello बच्चों, let's read the question. The question says equal masses of SO2 and O2 are placed in a flask at STP. Choose the correct statement. ऑप्शन ए में दे रखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आर मोर देन SO2. बी में दे रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP इज मोर ऑफ O2 देन SO2. सी में दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ SO2 एंड O2 इज 3:4. एंड डी में दे रखा है मोल्स ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन द मोल्स ऑफ O2. तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल्स. एंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है इक्वल मास ऑफ SO2 एंड O2 आर प्लेस्ड इन अ फ्लास्क. सो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू मास ऑफ O2 इज इक्वल टू x. तो इसका मास हम लोगों ने क्या मान लिया, x ग्राम. सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ SO2. तो मोल्स इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो गिवन वेट हमारा यहाँ पे x ग्राम है एंड SO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ये कितना आ जाएगा, 64 ग्राम पर मोल, है ना. SO2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 64 ग्राम पर मोल. यहाँ पे 32 हो जाएगा सल्फर का एंड 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का. सो हमारे पास ये आ गया मोल्स ऑफ SO2. एंड अगर हम लोग कैलकुलेट करें मोल्स ऑफ O2 तो ये हमारा क्या होगा, अगेन गिवन वेट x ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 32 ग्राम पर मोल. ओके, तो ये हमारा आ गया. तो अब मैं देख सकता हूँ बच्चों यहाँ से कि जो हमारा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये बड़ा वैल्यू है क्योंकि दोनों का मास सेम है. तो डिफरेंस पड़ेगा इस पे डेनोमिनेटर का. तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में 64 है एंड यहाँ पे 32 है. तो जिसका ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है वो छोटा नंबर होता है एंड जिसका छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा नंबर होता है. सो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि मोल्स ऑफ O2 जो है ये ग्रेटर देन है किससे, मोल्स ऑफ SO2 से. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करूँ तो ऑप्शन ए में दे रखा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आर मोर देन SO2. तो पहला हमारा ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया. एंड उसके बाद दे रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP इज मोर फॉर O2 देन SO2. तो वॉल्यूम भी अगर हम लोग यहाँ से चेक करें बच्चों तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई एट STP हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, मोल्स इंटू 22.4 लीटर. ओके, तो अगेन जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स पे. यानी कि जिसका मोल्स का ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बड़ा होगा. सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा STP पे ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ SO2. तो सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP इज मोर फॉर O2 देन SO2. तो ये भी क्या है, करेक्ट है क्योंकि जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. थर्ड में दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ SO2 एंड O2 इज 3:4. तो हम लोग को यहाँ पे निकालना होगा नंबर ऑफ एटम ऑफ SO2. तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं बच्चों, मोल्स हमारे पास है x इंटू 64 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na और इंटू नंबर ऑफ एटम. तो SO2 के अंदर कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन का और 1 एटम है सल्फर का. तो टोटल 3 एटम है. सो इंटू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. सिमिलरली हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं O2 का. तो ये क्या आ गया, मोल्स x/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na इंटू नंबर ऑफ एटम. तो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के लिए हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम है ऑक्सीजन का तो इंटू में 2. अब जब इसका हम लोग रेशियो लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास x/64 इंटू Na इंटू में 3 होल डिवाइड बाई x/32 इंटू Na इंटू में 2. तो ये हमारा x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, Na कैंसिल आउट हो जाएगा, 32 से ये हमारा 2 आ जाएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4. तो जो रेशियो आ रहा है SO2 और O2 का ये कितना आ रहा है, 3:4. तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ SO2 एंड O2 इज 3:4. सो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया. एंड डी में दे रखा मोल्स ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन. तो हम लोग ने पहले ही देख लिया था जो हमारा O2 का मोल है
ये ग्रेटर है किससे, SO2 के मोल से। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज A, B एंड C। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।